लेसन्स ऑफ लाइफ, आपके सवाल मेरे जवाब, उसके साथ मैं हाजिर हूँ। कोशिश करें ज़रा सवाल छोटे होने चाहिए। ऑडियो सुनते हैं और उसके सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटे अता करता है, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है। वो तो सर ये IVF तो आजकल टेक्नोलॉजी आई हुई है, इसके ज़रिए आप जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सर इसके बारे में क्या आप कहेंगे प्लीज़ सर। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, और इस सवाल को समझने के लिए ज़रा सी गहराई में उतरना पड़ेगा। आई डिड योर मेडिटेशन विच वाज अबाउट बैलेंसिंग चक्रा, उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है। इट्स नॉट ऑन YouTube। बहुत शुक्रिया जी जिसने भी सवाल किया। और सर, आई वॉज योर रेगुलर लेक्चर अटेंडेंट, वाई आर यू नॉट कंडक्टिंग थर्सडे लेक्चर्स एट योर इंस्टीट्यूट, वी रियली मिस दैट। मेरा तो सफर ही आपकी मोटिवेशन से हुआ है। मेरे पास मेजर मुल्कों के वीजाज हैं। एक इसकी वजह ये सोशल मीडिया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आई अप्लाइड योर कॉइन बॉक्स टेक्निक बिफोर एंड अचीव व्हाट आई वांटेड। इंटरेस्टिंग है, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके, वो गाड़ी मेरे पास हो और घर मेरे पास हो, तो वो दोनों चीजें मिल गई। ये कह रहे हैं कि जी चांद गिरन और सूरज गिरन के वक्त क्या अफेक्ट होता है हमारे ऊपर, उसको इस तरह समझ ले। समंदर, पहाड़ों, पौधों पे, दरख्तों पे अफेक्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेसन्स ऑफ लाइफ, आपके सवाल मेरे जवाब, उसके साथ मैं हाजिर हूँ। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सवाल भेजते हैं। कोशिश करें ज़रा सवाल छोटे होने चाहिए। तवील सवाल पढ़ने में वक्त ज़ाया होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम सारे सवालों के जवाब दे सकें आपको, मगर एक लंबी सी कतार है अभी लगी हुई जिसमें बहुत सारे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में अपनी बारी के हवाले से आपके सामने उनके जवाबात में पेश करूंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला जो हमारे पास आया वो एक ऑडियो है। ऑडियो सुनते हैं और उसके सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये पूछना था कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटे अता करता है, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है। वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है और जिसको चाहता है बाज रखता है। मफहूम ये है सर। तो सर ये IVF तो आजकल टेक्नोलॉजी आई हुई है, इसके ज़रिए आप जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सर इसके बारे में आप कहेंगे प्लीज़ सर। वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, और इस सवाल को समझने के लिए ज़रा सी गहराई में उतरना पड़ेगा। अल्लाह ताला जब इंसान को इल्म अता करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी कुदरत के राज जानना शुरू करता है। जब हमारे पास इल्म नहीं था तो लोग ऊँटों पे सवार होते थे और एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे। सफ़र की सवारियाँ जानवर होती थी। आज हवाई जहाज़ है। आज इंसान चांद पे जा गया, चांद के बाद अब मरीख पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज से 500 साल पहले अगर कभी किसी से कहा जाता तो वो कहते पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हर चीज़ अल्लाह करता है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा। दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता, मगर वो मर्ज़ी क्या है उसे समझना है। वो मर्ज़ी है कि कानून कुदरत के ख़िलाफ़ कोई पत्ता नहीं हिल सकता। आप उस कानून कुदरत को जब समझ जाते हैं तो वो पत्ता आप हिला सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने हमारी ज़मीन को घेरे हुआ है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। हर चीज़ जो हवा में आप फेंके तो वो नीचे आएगी, क्योंकि फोर्स ग्रेविटी उसको नीचे लाएगी। मगर अगर आपने कोई इतनी बड़ी ताकत डेवलप कर ली जो उसको पेनिट्रेट कर सके तो आप स्पेस में जा सकते हैं। रॉकेट, स्पेसशिप इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने इल्म दिया आपको और वो बतदरीज इल्म जब बढ़ता जाए तो आप उस कुदरत के राजों को समझ जाते हैं कि किस तरह कुदरत काम करती है। तो ये जो सिलसिला है कि जी अल्लाह जिसे चाहता है बेटा अता करता है, जिसे चाहते बेटी अता करता है, या अल्लाह जिसको चाहता है औलाद अता करता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ज़ाती तौर पर आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि हमने अल्लाह को पर्सनलिफाई बना दिया है, अपनी तरह समझ लिया है। उसने कवानीन बनाए हैं। उन कवानीन को समझने के लिए इल्म चाहिए। तो जब साइंसदानों ने इल्म हासिल किया और इल्म के आगे गए, तहकीक की, तो पता चला कि एक बच्चा पैदा कैसे होता है। खातून का एग और स्पर्मेटोज़ोआ मर्द का, वो जब मिलते हैं तो एक बच्चे की तख्लीक शुरू होती है। तो वहाँ उन्होंने तहकीक से पता चला है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि हम इसके अंदर तब्दीली कर सकें। इसका ये मतलब है कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि आप कोशिश करें मालूम करने की कि उसकी कुदरत के राज क्या है, किस तरह इल्म हासिल करें। और ज़िंदगी के अंदर नई नई तहकीक के बाद आज MRI मशीन है, CT स्कैन है। आप सोचें आपके जिस्म में अंदर क्या खराबी है वो पहले से पता चल सकती है। जब एक खातून प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर कोई नुक्स तो नहीं है जिस्मानी तौर पर।
तो ये कैसे मुमकिन है अगर अल्लाह नहीं चाहता? अल्लाह यही चाहता है, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें और उसकी कुदरत को जानने की कोशिश करें। तय बर तय मुख्तलिफ़ किस्म के जो पर्दे हैं इंसान की गफलत के, वो जब हटना शुरू होते हैं तो बहुत सारे राज आश्कार होते हैं जो रब चाहता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को नायब बनाया है इस दुनिया में। तो नायब कोई कमज़ोर नहीं होता, बस जहालत उसके जहन के अंदर ऐसी समा जाती है कि वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल मैं पढ़ता हूँ। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इंग्लिश में उर्दू मिक्स करके पढ़ाता हूँ। आई डिड योर मेडिटेशन विच वाज अबाउट बैलेंसिंग चक्रा बाय सिटिंग अपराइट एंड फीट टचिंग द फ्लोर। उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? इट्स नॉट ऑन यूट्यूब। वो बहुत पावरफुल मेडिटेशन थी और उसे बहुत सुकून मिला था, एंड आई फील जेन्युइन हैप्पीनेस आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया जी जिसने भी सवाल किया। और देखिए, कभी कभी मैं कुछ चीज़ एक वक्त के लिए आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ। जैसे याद है वो एनर्जी आपके हाथों में दी थी और आपने वो टमाटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक ही दफ़ा था। इसी तरह ये जो मेडिटेशन है इसको चक्रा ऑरा एक्टिवेशन कहते हैं, और ये हमारे वर्कशॉप का हिस्सा है 4 डायमेंशन का। सिर्फ एक मरतबा के लिए मैंने आप लोगों को मेडिटेशन में, बहुत बड़ा ग्रुप हमारा होता है, तो मैंने कहा चलो इनको एक दफ़ा एक्सपीरियंस का, इनको पता भी चले कि इंसान की सोच, उसका ख्याल, उसकी तवज्जो किस तरह उसके तमाम असाब पर असरअंदाज होती है, और किस तरह उसे अंदाज़ा होता है, यकीन होता है कि मैं एनर्जी हूँ, क्योंकि इस एनर्जी को एक्टिवेट करके हाथों के दरमियान महसूस कर सकता हूँ उस एनर्जी को। इसलिए एक दफ़ा करवाई थी, और वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब हर कोई देख सकता है, हम नहीं चाहते ये मेडिटेशन हर कोई देखे, हर कोई सीखे। कुछ राज है जो हम अपने पास रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये भी शुक्रिया कि इस मेडिटेशन से आपको बहुत कमाल का एक्सपीरियंस हुआ। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। सर, आई वॉज योर रेगुलर लेक्चर अटेंडेंट, वाई आर यू नॉट कंडक्टिंग थर्सडे लेक्चर्स एट योर इंस्टीट्यूट? वी रियली मिस दैट। मेरा तो सफ़र ही आपकी मोटिवेशन से हुआ है। नाउ आई एम, मेरे पास मेजर मुल्कों के वीज़ाज़ हैं। चले जी, एक तो मुबारक हो, आपका सफ़र हमारे पास से शुरू हुआ। बहुत सारे लोग जुमेरात की महफिल में आते थे, और कोविड की वजह से हमने बंद कर दिया। उसके बाद समहाउ वो सिलसिला स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक इसकी वजह ये सोशल मीडिया है। अब हम आसानी से पूरा लेक्चर इस पे दे देते हैं और हमारा वक्त बच जाता है। यहाँ हमें इंतज़ाम करना पड़ता था, लोग आके बैठते थे, 1 से 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटे लगते थे, तो वक्त बच गया। मगर मेरी पूरी कोशिश है, आपसे वादा भी है, उरूज ने भी मुझसे कहा है कि ईद के बाद जैसे ही वक्त हुआ हम इस महफिल को वापस से शुरू करेंगे, और आपकी ज़िंदगी का सफ़र, वो मोटिवेशन आपको हमारे पास से मिली तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। कई मुल्कों के वीज़ा आपके पास हैं, जहाँ पे भी जाएं खुश रहे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़, परवीन साहिबा का कोई पैगाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आई प्रैक्टिस योर डिफरेंट टेक्निक एंड गेट पॉजिटिव रिजल्ट. I applied your coin box technique before and achieved what I wanted. This time I manifested a house and car, and I received both, but the car is second hand in my dream house, but it is on rent. Interesting है। इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी हमसे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके वो चाहती थी गाड़ी मेरे पास हो और घर मेरे पास हो, तो वो दोनों चीज़ें मिल गई। मगर गाड़ी जो है वो सेकेंड हैंड मिली उनको, और घर जो है वो किराए का मिला। तो देखिए, जब आप कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो उसमें स्पेसिफिक्स बहुत ज़रूरी हैं। तो अब आप वो टेक्निक्स अप्लाई करें, और स्पेसिफिक ये करें कि मेरा अपना घर हो, और वो जो आपको टेक्निक सिखाई गई है उसमें आप तसव्वुर करें कि आप घर जो है उसकी लीज के डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रही है। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जब आप घर खरीदते हैं तो वो लीज होता है, कुछ ऐसा होता है, उसके डॉक्यूमेंट को आप साइन कर रही है। और साइन करने के बाद आप देखें कि आप गाड़ी में बैठी है, नई गाड़ी और आपकी अपनी गाड़ी है। हैशटैग आज डॉक्टर मोइज़, सर, व्हाट अफेक्ट्स डू वी हैव ऑन अस ड्यूरिंग लोनर एंड सोलर एक्लिप्स एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन? ये कह रहे हैं कि जी चांद गिरन और सूरज गिरन के वक्त क्या अफेक्ट होता है हमारे ऊपर। देखिए जी, ये जो हमारी ज़मीन है ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। उसको इस तरह समझ लें कि आप एक ख़ानदान के फ़र्द हैं। ख़ानदान में किसी की खुशी होती है, वो खुशी आप तक पहुंचती है।
आप उस खुशी में हिस्सा लेते हैं। ख़ानदान में कोई बीमार होता है, आप अयादत को जाते हैं, आपको दुख होता है कि कोई बीमार हुआ। और अगर कोई ख़ानदान में दुनिया से रुखसत हो जाए तो आपको शदीद दुख होता है और आप फिर नमाज जनाजा में जाते हैं या जो भी प्रोसेस है जाके आप ताज़ियत देते हैं उनको। इसी तरह हमारा जो अर्थ है, जो गोला हमारा है, ये हमारे निज़ाम शमसी में एक फ़र्द की तरह, और ये पूरे निज़ाम शमसी जो है एक ख़ानदान है। वहाँ जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसीज हमारी अर्थ को अफेक्ट करती है। जब हमारी अर्थ को अफेक्ट करती है तो हमारे समंदर पे अफेक्ट आता है, हमारे पहाड़ों पे अफेक्ट आता है, हमारे पौधों पे और दरख्तों पे अफेक्ट आता है, हमारी ज़मीन की मट्टी पे इसका अफेक्ट आता है। इस अफेक्ट को इस तरह समझे कि इवेंचुअली जितनी चीज़ें हैं, जानदार और बेजान चीज़, वो सारी की सारी एनर्जी है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो ये जो एनर्जी है कायनात में, और हमारे में एनर्जी है, पत्थर में एनर्जी है, पानी में एनर्जी है, पौधे में एनर्जी है, ये इंटरैक्ट करती है। इसको इस तरह समझे कि जो बहुत ही हाई ट्रांसमिशन वायर की लाइनें होती है ना, बड़ा सा खंभा होता है, मोटी मोटी बिजली की तार होती है, उसके नीचे आप खड़े रहें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नीचे आती है, बिकॉज एक रेडियस होता है। जितनी ताकतवर लाइन होगी उतना बड़ा रेडियस होगा ना। जैसे मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस तरह इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। अगर आप उसके नीचे खड़े रहे कुछ अरसे तो आपके आसाब पर, आपके हार्मोन्स के ऊपर, आपके आज़ाब पे, तमाम पे और ब्रेन पे आपके असर अंदाज करती है और वो नुकसानदेह होती है। उस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। तो इसी तरह जब ये कायनात में फील्ड चेंज होती है, कायनात से मुराद हमारे सोलर सिस्टम में, जब वो फील्ड के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो हम पर असर अंदाज करती है। इसमें उलमाए कराम तमाम मकतब फ़िक्र के मुख्तलिफ बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं ज़ाहिर है इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, सिर्फ ये ज़रूर कहता हूँ कि जब सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स हो तो घर में रहे तो ज़्यादा बेहतर। और आपके पास एक मैग्नेट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपने पानी पीना है, यानी पूरे आपके घर वाले जितने दौरानिया का हो उस दौरानिया पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और मैग्नेट अपने पास रखें, अगर घर से बाहर जाते एक छोटा सा मैग्नेट जेब में रखें तो अगर उसके बुरे असरात हैं तो वो आप पर नहीं होंगे। दोस्तों, आज की महफिल बर्खास्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जुमेरात का लेक्चर फिर से शुरू करेंगे। मेडिटेशन जारी और सारी है, पार्टिसिपेट करें रात 11 बजे पीर और जुमेरात को। और उस मेडिटेशन में अगर आप 1 साल मेरे साथ रहे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी ज़हनी सलाहियत इतनी बढ़ेगी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। बिलखुसूस मैं तालिब इल्मों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रूर इस मेडिटेशन में शामिल हो। रात 11 बजे आई नो टाइम होता है, मगर हफ्ते में 2 दिन ज़रा 15-20 मिनट निकाल कर उस मेडिटेशन में शामिल हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आगे आपने तालीम में हासिल कर अच्छे मार्क्स लेने, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और अपने करियर को बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट मेडिटेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।